क्यों जाना है पाकिस्तान? कौन जाता है पाकिस्तान? वहाँ की स्टैंप लगी तो कहीं नहीं जा पाओगे। ऐसे बहुत सारे सवाल थे हमारे आसपास। अब ये सवाल तो मेरी बकेट लिस्ट में नहीं थे, पर जाना तो था। इन सभी बातों के जवाब मिलेंगे इस वीडियो में, क्योंकि हम अमृतसर से अब जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग, टाइम हुआ है 5:45 और आज हम जा रहे हैं पाकिस्तान। हमारे सफ़र की शुरुआत हुई मौसम की पहली बारिश से। आज मुन्नी और मम्मी को पाकिस्तान लेके जा रहा हूँ। तो जैसे कि हम मम्मी वैष्णो देवी जाते हैं और जयकारा लगा के जाते हैं, तो आज का सफ़र शुरू करने से पहले बोले सोनियाल सत श्री अकाल। इस साइड अमृतसर का एयरपोर्ट है, बट हम पहली बार इंटरनेशनल ट्रिप कर रहे हैं जहाँ पर हम जा रहे हैं रोड से। सफ़र की शुरुआत में बहुत सारी रुकावटें थी, वो मैं बताऊंगा वीडियो में आगे, पर अब रास्ता दिखाई देने लगा। तो दिल्ली में पिछले एक हफ्ते में 2-3 बार भूकंप आ चुका है। हम लोग अमृतसर में हैं और अभी 50 मिनट पहले अमृतसर में भूकंप आया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि भूकंप हमारा पीछा कर रहा है या मतलब कि अब कुछ करके ही मानेगा। करतारपुर साहिब पाकिस्तान जाने से पहले पड़ता है इंडिया का उस तरफ का लास्ट गांव डेरा बाबा नानक। पहुंच गए हैं डेरा बाबा नानक। ये आसमान पाकिस्तान में भी जाएंगे और यहाँ पर लोगों के रुकने का इंतजाम भी और खाने पीने का भी, क्योंकि भाई लंगर है ना यहाँ पे। पहले चलते हैं अंदर। पहले जूते रखने चाहिए। ये है जोड़ा घर। मुझे पंजाबी पढ़नी आती है ना। चलो, कोई है नहीं ना, अब बाहर रख देते हैं यहीं पे। कौन लेगा? कोई जरूरतमंद ही लेगा तो चलो। इस गुरुद्वारे में हमने लाइफ के लिए और आने वाले सफर के लिए दुआएं की, मत्था टेका और बाहर आके अपना कड़ा प्रसाद खाया। ये तो जरूरी था। और फिर हम चल पड़े लंगर छकने। पहले लोग ना डेरा बाबा नानक से ही एक ऊंचाई पे चढ़ के करतारपुर जी का गुरुद्वारा देख लेते थे और दर्शन कर लेते थे। 2019 में करतारपुर कॉरिडोर खोला गया। 3-4 साल से मैं इसके लिए प्रिपेयर कर ही रहा था। आई वॉज लाइक फॉलोइंग इट कि कभी तो जाना है, और अब अच्छा लग रहा है। 2019 में छुट्टियां नहीं मिली, 20 में लॉकडाउन, 21 में रिजेक्शन और 22 में फाइनली हम तीनों का अप्रूवल आया। पूरे साल ना, मतलब पिछले 2-3 सालों से यार मैं बकेट लिस्ट फॉलो करे जा रहा हूँ, उसे टिक करे जा रहा हूँ। बहुत सारी थी। इस साल 3-4 बकेट लिस्ट हमने किक किया और करतारपुर साहिब भी एक विश लिस्ट में था। ये तो पहुंचने के बाद टिक करूंगा कि पहुंचा तो अभी भी नहीं है। गुरुद्वारे में थोड़ा टाइम बिताने के बाद हम लोग चल पड़े करतारपुर साहिब के लिए। हमें दिखाई दे रहा था दूर से इंडिया का फ्लैग, क्योंकि वो था हमारा टर्मिनल। पहले चेक पोस्ट पे पासपोर्ट, कोविड रिपोर्ट और ETA, कंफर्म्ड ETA चेक हुआ है। तो अभी हम इंडियन साइड पे हैं और यहाँ पर वेरिफिकेशन वगैरह हो रही है। एक बार अभी तो गाड़ी से ही हो रही है, फिर अंदर होगी, फिर वहाँ जाने की होगी। है थोड़े बहुत कागजी कार्रवाई है। ऑल डन, ऑल चेक। अब पार्किंग के 50 रुपये दे के अब हम इंडिया की बॉर्डर को पार करने नहीं, अभी हम टर्मिनल जा रहे हैं। ये जो टर्मिनल अगर ऊपर से देखोगे ना तो खंडे की शेप में है। ये एक बहुत अच्छा मोमेंट था हम तीनों के लिए, हम तीनों को साथ जो जाना था। हमने फोटो खिंचवाई और उसके बाद चल पड़े अंदर, जहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक हुए और हमारी वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट चेक हुआ। फिर उन्होंने हमें पिला दी पोलियो की दवा। मम्मी का मुंह देख के मैं समझ गया था कि पोलियो की दवाई स्वाद नहीं है। फिर मेरी बारी आई और मैं समझ गया मम्मी एकदम सही थी। पोलियो की वैक्सीन स्वाद नहीं है, सड़ा हुआ नारियल पानी होता है ना, वैसी है। तो जी पाकिस्तान में ना अभी भी पोलियो है, तो यहाँ से वैक्सीन पी के जाना ज़रूरी है। तो 2 बूंद ज़िंदगी की हमने ले ली है। तो पहली स्टैंप लग चुकी है। ये स्टैंप थी वैक्सीनेशन चेक की। यहाँ पर ये जो एयरपोर्ट का टर्मिनल है, यहाँ पर मुझे फिर से एक आर्मी ऑफिसर आए, कह रहे आप कहाँ से हो? मैं दिल्ली से। आप दिल्ली का ही लग रहे? मैं कहाँ का लग रहा हूँ? कह रहे बंगाल। मसूरी में मैं तमिलनाडु का था, आज यहाँ पे बंगाल का हो चुका हूँ। मैं सीज़न के हिसाब से स्टेट बदल रहा हूँ। सिक्योरिटी से थ्रू हो गए, अब जा रहे हैं इमिग्रेशन पे, और इसने थोड़ा फंसवा दिया था हमें। ये था दीक्षा का इत्र, जिसकी शेप वैसी है जिसका नाम आप एयरपोर्ट पर नहीं ले सकते। सिक्योरिटी से निकल के हम पहुंचे इमिग्रेशन काउंटर, और इमिग्रेशन के बाद कस्टम्स में पता लगा क्या क्या हम वहां से नहीं ला सकते, और हमने डिक्लेयर किया कि हमारे पास 11,000 रुपए पर हेड है। कस्टम हो गया, इमिग्रेशन हो गया। अलग बात है, बार बार मुझसे ये पूछा जा रहा है कि आपकी मतलब ओरिजिन क्या है, कहाँ से हो? यार मैं दिल्ली का नहीं लग रहा क्या? तो जी करतारपुर जाने के लिए आपको चाहिए बस पासपोर्ट, कंफर्म्ड ETA और कोविड की नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट, बस। और हाँ, $20 जो हम पाकिस्तान में पे करेंगे। आओ चलो जी। तो दिस साइड इट्स इंडिया, स्टैंप लग गई है, और वो पाकिस्तान है। सड़क पार एक लाइन है बस, उसे बोलते हैं लाइन 0, उसके पार पाकिस्तान है। और जिस चीज़ का सब लोगों ने सवाल बनाया हुआ था, वो हमने बस एक कदम में पार कर दिया। अब हम पाकिस्तान में हैं। तो दिस इज इंडिया एंड दिस इज पाकिस्तान।
तो इस बस से हम थोड़ा आगे आगे जाएंगे। सलाम वालेकुम। वीडियो बनाओ, पिक्चर बनाओ, इतने बहना जो करना करो, दसो जो मर्जी है तो मैं अंदर ही बैठूंगा कि खड़ा हो जाऊँ? तो ड्राइवर साहब सबको हेल्प कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं और सबको बिठवा रहे हैं आराम से। मम्मी हम इस टाइम पाकिस्तान में तो नेटवर्क नहीं होंगे ना, इंटरनेशनल हो गया, अब हम दूसरे देश में हैं। हम तीनों ने कभी नहीं सोचा था कि इस बोट से हमारा कभी तो वेलकम होगा, पर अब ये रियलिटी थी। हम सभी पहुंच गए पाकिस्तान के अंदर। अब हम जाएंगे पाकिस्तान के इमिग्रेशन टर्मिनल। इस वक्त हम लोग हैं पुराने भारत की धरती पे, यानी कि अब जो पाकिस्तान बन चुका है ना। पहली बार लाइफ में एक बॉर्डर को, दो देशों की बॉर्डर को सड़क से पार कर लिया। ऊपर से नहीं, इससे पहले किया है हमने, यूरोप ट्रिप पे किया है ना, पर ट्रेन से किया था। पर एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव बॉर्डर, तो थोड़ा तो अलग लग रहा है ऑब्वियसली, और एक्साइटमेंट तो हो ही रही है मुझे। $60 चाहिए, तो पहले आप डॉलर दे दो। करतारपुर गुरुद्वारे की एंट्री फ़ी है $20 पर पर्सन। तो $60 मिल गए, तो बाकी बचे हुए पैसों को मिल गया मुझे पाकिस्तान के नोट्स। थैंक यू। इमिग्रेशन हो गया, कस्टम हो गया, पाकिस्तान में एंटर भी हो गए। एक्साइटमेंट तो बहुत थी, तो मैं पहुंच गया पाकिस्तान के टॉयलेट में। तो छोटा सा वॉशरूम टूर। फ्लाइट चली गई इमिग्रेशन ऑफिस की। इमिग्रेशन डन, सिक्योरिटी डन, अब निकलेंगे बाहर। होता नहीं है जब मेहमान के घर जाते हैं तो पहले पानी पीते हैं, मैंने भी वही किया। पानी एकदम सेम था। हम लोग यात्री हैं, तो हमने येलो कलर का ये विजिटर पास पहना है गले में, और ये हमें पहन के रखना होगा। ये बस शटल सर्विस इंडिया और पाकिस्तान दोनों में फ्री है। सफ़र की शुरुआत हमेशा होती है और इसी के साथ हमने पार किया रावी नदी को। फाइनली यहाँ पहुँचने की खुशी बस मैं ही समझता हूँ, और मेरी पंजाबी बस मम्मी समझती हैं। तो यहाँ पहुँचते ही मैंने मम्मी से पूछा कैसा लगा। यकीन भी नहीं हो रहा कि यहाँ आ गए। 4 साल की मेहनत में मम्मी पज्जो। मम्मी ये दुनिया का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, इंडिया का सबसे बड़ा गुरुद्वारा हमने परसों देखा फिर से। तो दुनिया का सबसे बड़ा चर्च वेटिकन सिटी, देन एशिया का सबसे बड़ा जामा मस्जिद, हमारा जामा मस्जिद दिल्ली वाला वो दीक्षा मैंने देखा हुआ है, इंडिया का सबसे बड़ा गुरुद्वारा भी देखा हुआ है, आज दुनिया का सबसे बड़ा गुरुद्वारा। आई होप बहुत जल्दी दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट भी जा पाए। गुरुद्वारे में जाने से पहले हमारा पर्सनली वेलकम हुआ और हमें ज़रूरी बातें समझाई गई। मेरा नाम जी अहमद दाऊद है। सब तो पहला सारी संगत ਨੂੰ पाकिस्तान आते और दरबार साहब करतारपुर आते खुश आमदीद और जी आਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਚੈਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ और ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਟਾਇਰ ਤੇ ਸਲਿਪਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਫਿਸਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਾਰਪੇਟ ਵਿਛੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਰਪੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੋਗੇ ਤੇ ਸਲਿਪ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਓਕੇ ਜੀ। फाइनली जिस जगह आने का बहुत मन था आ गया। जिनके साथ आना था उनको भी ले आया, नहीं वो मुझे ले आया। गुरु नानक देव जी ने अपनी लाइफ के लास्ट के 18 साल ना यहाँ बिताए थे। और एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत जल्दी आपको पता होगी वैसे। जब गुरु नानक देव जी ने अपना जो मॉर्टल शरीर था वो छोड़ा था ना, तो हिंदू लोग चाहते थे कि वो उन्हें जलाएं, कि वो हमारे गुरु हैं, और मुस्लिम लोग चाहते थे कि वो उन्हें दफनाएं, कि वो हमारे पीर हैं। जब दोनों में बहस हुई थी तो उनके मॉर्टल बॉडी के ऊपर रात को चादर चढ़ा दी थी। सुबह जब देखा तो वहाँ पर 2 फूल पड़े हुए थे, एक को जलाया गया, एक को दफनाया गया। मैं आपको वो दोनों ही जगह दिखाऊंगा। तो यहाँ के जो लोग हैं वो टोपी पहन के आते हैं ना सर पे, वो टोपी है स्कल कैप। दीन दयाला शायद हमारा दिन बहुत अच्छा था। हम तीनों को यहाँ सेवा करने का मौका भी मिला, और मत्था टेकने के बाद मैं चल पड़ा अपने मेन काम पे। कड़ा प्रसाद मेरा बहुत स्वाद था, कड़ा प्रसाद। यहाँ पर हमने पिन्नी प्रसाद भी खाया। हम थोड़ा बहुत घर भी ले आए थे। मम्मी को यहाँ पर कीर्तन में थोड़ी देर बिठाने के बाद मैं चला गया गुरुद्वारे की छत पे। वहाँ से दिखा मुझे पूरा गुरुद्वारे का प्रेमाइसिस। ये सच में बहुत बड़ा है और बहुत सुंदर है, सफ़ेद एकदम दूध जैसा। अभी हम लोग करतारपुर साहिब पाकिस्तान में हैं, और इंडिया आपको दिखाई दे रहा होगा, दिखाऊं? ये
पाकिस्तान साइड है और वो इंडिया साइड है। ये गुरु नानक देव जी का कुआं है। गुरुद्वारे पे बाहर लिखा है टिकटॉक मनाना सख्त मना है। अब ऑब्वियसली पाकिस्तान में टिकटॉक है ना, इसलिए। तो गुरु नानक देव जी के कुएं की कहानी के बाद मैंने उन्हें बताई एक और कहानी कि यहाँ पर एक बॉम्ब गिरा था, वो फटा ही नहीं, वो लाइव है। जिस कुएं से नानक देव जी पानी पीते थे उसे हमने भी चखा, बहुत स्वाद था। और मम्मी समझ गई मेरे दिल की बात और वो ले गई मुझे लंगर चखने उस साइड। एक कटोरी देना, चने, अचार और रोटी। गुरु के घर सब एक समान है, फिर क्या हिंदुस्तान और क्या पाकिस्तान है। अपने बर्तन उठा के मैं उन्हें धोने चल पड़ा और उसके बाद पहुंच गया किचन में। शुक्रिया करने उनका जिन्होंने हमारे लिए खाना बनाया, बहुत स्वाद खाना था। उसके बाद हुआ कुछ ऐसा। आप किधर से? आप इधर की? ले जाओ। चलो फिर आओ। दिल्ली चलो, दिल्ली। हाँ, आप जा सकते हो। तो जी सर, यहाँ पर हमें एक पाकिस्तानी एक फीमेल मिली, एक लेडीज़ मिली, महिला मिली जो भी। उसने आके बोला आप कहाँ से हो? हमने कहा हम दिल्ली से हैं। कह रहे मुझे भी ले चलो। मैं ऐसे कौन पूछ सकता है यार, मतलब क्यों? कह रहे स्पॉन्सर कर दो। मैंने कहा नहीं भाई नहीं, मैं गुरु के घर में कोई वादा नहीं कर सकता, आपकी बात सुन सकता हूँ बस। शाम होते होते हमारा देश हमें दूर से बुला रहा था क्योंकि यहाँ की टाइमिंग बस शाम के 4 बजे तक है। तो एक बार फिर से गुरुद्वारे को देखा और अब हम निकल पड़े मार्केट में जो पीछे की तरफ थी। आपका फोन बज रहा है, इंडिया से फोन आया कोई, देखो। यहाँ पर इंटरनेट नहीं चल रहा बट कॉल्स वगैरह मस्त चल रही है, करो आराम से। मम्मी आपको कैसा लगा यहाँ के? मेरे को गुरुद्वारे में आके बहुत अच्छा लगा। पाकिस्तान में आके कैसा लगा? पाकिस्तान नहीं आई मैं, गुरुद्वारे आई हूँ। और यहाँ के लोग कैसे लगे आपको? लोग बहुत अच्छे हैं। शो आपको कैसा लगा यहाँ के? मुझे लगा, मुझे तो बिल्कुल, मुझे यहाँ आके ठंड लग रही है। वो तो है ही, सबको लग रही है। देखो ठंड और बेइज्जती जितनी फील करो उतनी लगती है। ये बताओ आप लोग दोबारा आने चाहोगे? हाँ बिल्कुल, पापा जी बुलाएंगे जरूर आऊंगी। और जो लोग नहीं आ पाए या जिनके मन में वहम है उनके लिए क्या बोलना है? मैं उनके लिए वहम मत करो, वहम का कोई इलाज नहीं है। और आप अपने परमिशन लो और आप यहाँ के दर्शन करो। हम पहुंचे गुरुद्वारे के पीछे के बाजार और मुझे लगा कि हम कुछ खाएंगे, पर मेरी कहाँ चलेगी यहाँ पे खाने पीने में। चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, बिस्किट, जिशांदा। जिशांदा क्या है ये? जिशांदा सर नज़ला, फ्लू, जुकाम, बुखार के लिए होता है। वो तो चलो नहीं है, भगवान की दुआ से नहीं। पाकिस्तानी ड्रिंक है, अरे यही पी लेते हैं फिर। पाकिस्तानी की हाँ नहीं मेरे पास इंडियन है, इंडियन पैसे। पाकिस्तानी इंडियन नहीं चलेगा तो कितने की है ये पाकिस्तानी 120 रुपये। भाई इंडिया से नहीं पैसे लोगे हम, इतना इंडिया से ले जाते हैं। मेरे पाकिस्तान के 500 ही थे। बियर में नींबू मिला दिया है और बियर निकाल ली है, वो टेस्ट है। ये कौन से बादाम है? ये गुरबंदे बादाम है। आप यहीं के? हाँ जी, तो कहते हैं बादाम खाने से अकल आती है। मैंने खा लिए पर अकल मुझे आई। इसका सबसे छोटा पैकेट कौन सा है? ये पाकिस्तान की सबसे फेमस सुगाता मुल्तानी सोना भाई। ये तो डोडा बर्फी जैसा लग रहा है। ये पाकिस्तानी 400 और हिंदुस्तानी पाकिस्तानी जितने ये लो 380। डन है। मैं आपने तो बार्गेनिंग कर ली बिना कराई। जो अकल मुझे बादाम से नहीं आई थी वो अकल मुझे यहाँ के सोहन अवला खाने से आ गई। फाइनली मुझे अकल की बात पता लग गई है कि यहाँ पर हर दुकान पे इंडियन करेंसी चल जाती है, बशर्ते कि आप उनके मुंह पे कैमरा ऑन करके व्लॉगिंग ना स्टार्ट कर दें। दीक्षा ने वहाँ से लिए शॉल और मैंने ट्राई किया वहाँ का फेमस खोया खजूर शेक। हेलो अम्मा, मीठा तेज है पर डिफरेंट टेस्ट है। अच्छा है, मतलब ठीक ठीक लगा।
हम लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ से एक सोवेनियर ले आते हैं। यहाँ पर दीक्षा को ये पसंद आ रहा था और इसी के साथ शाम होने लगी थी, तो हम बस बातें करते हुए, एक्सपीरियंसेस शेयर करते हुए चल पड़े वापस अपने देश की तरफ, उसी बस से जो हमें पाकिस्तान से हिंदुस्तान लेके जाएगी अब। तो इंडिया साइड से आने में और पाकिस्तान की साइड से वापस जाने में, दोनों में आने जाने में ना सबसे ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है आपका पासपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन, ये तो है ही, लेकिन आपके फिंगरप्रिंट्स, क्योंकि बायोमेट्रिक हो जाता है इंडिया में ही और उसी के बेस के ऊपर इधर उधर सब कि जितने लोग गए हैं उतने लोग वापस आने चाहिए ना। आज मेहमान बन के आए थे इन सड़कों पे, क्या पता कल को दोस्त बन के चले। शुक्रिया अदा करके हम निकल पड़े अपने देश की तरफ। वीडियो की शुरुआत के सवालों को बस 3 कदम में पार करके वापस अपने घर। अरे हाँ, वो स्टैंप के बारे में तो बताना ही भूल गया। हमारे पासपोर्ट्स पे तो स्टैंप नहीं लगी क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी स्लिप पे और इंडिया ने अपने ETA पे स्टैंप लगाई। बाकी जो स्टैंप हमारे दिल और दिमाग पे लगी है, सफ़र की, इस अरेंजमेंट की, इस मेहमान नवाजी की, उसके लिए दिल से थैंक यू। यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा। तो बस अब आ गए बाहर और ये रहा हमारा करतारपुर साहिब जी का आज का सफ़र और बकेट लिस्ट वाला सफ़र। करतारपुर जी का प्रसाद। अगर आपका भी आने का मन है तो ज़रूर आइए। इंडिया आपको अलाउ करता है, पाकिस्तान आपको बुलाता है और गुरु के घर जाने से कोई काम बिगड़ता थोड़ी है। और इसी के साथ सारे सवालों के जवाब तो आपको मिल ही गए होंगे। हमारी बकेट लिस्ट में हुआ करतारपुर साहिब पूरा और हमारी सुवेनियर वॉल पे आ गया पड़ोसी देश पाकिस्तान से एक गिफ्ट। इस बार अमृतसर का ट्रिप हमें हमेशा याद रहेगा। हमने देखा अमृतसर का फेथ, फ्रेंडशिप और फ्रीडम। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, अपना ध्यान रखना और किसी चीज़ के बारे में सुनने से अच्छा उसे जाके देखना। मैं तिरंगों के बीच घिरा हुआ फिर से मिलूंगा किसी और कहानी या किसी और जगह। तब तक के लिए